हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा खिरता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सभी के सभी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 96 और 404 का HCF 4 है, तो उसका LCM बताना है हमको। तो पढ़ चुके होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा यानी HCF गुणे एलसीएम। पहली संख्या कितना दिया है 96, दूसरी संख्या दिया है 404। अब मासा कह रहा है 4 है तो 4 रख देंगे, हमको लासा निकालना है। 4 से काट दो, 4 कर्नम 4, 4 कर्नम 4 0, 4 कर्नम 4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 96 गुणे 101। अब इसको गुणा कर सकते हैं, 96 और 101 का गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 101 गुणे 96 कितना आएगा, 6 कर्नम 6 0 6, 9 कर्नम 9 0 9, 6 9 6 9, 96 96, ये वाला सही हो जाएगा यहाँ 96 96, ऑप्शन डी। इसका एक तरीका और भी है कि अगर एलसीएम निकालना हो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट 96 404 का लासा निकाल लो, सबसे कहानी खत्म हो जाएगा। वहीं से डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा। बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु मान ले 0 0, क्योंकि मूल बिंदु 0 0 होता ही है। अब इससे हमको -3 अब -4 इसकी दूरी निकालना है, मूल बिंदु से -3 -4 की दूरी। तो फार्मूला पढ़ चुके होंगे दूरी का, d बराबर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी में मान रख देंगे। x2 कितना है, x2 हो जाएगा -3, तो -3 - x1 हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y2 है -4 और -y1 ये है 0, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 होगा, ये -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन सी। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो इसको हम चित्र बनाएंगे, चित्र बना के समझेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कह रहा कि छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात, तो छड़ की लंबाई ये है और छाया ये वाला है, तो छड़ की लंबाई 1 और छाया कितना हो जाएगा √3, ये थीटा ले लें। और इसमें x से हम गुणा कर सकते हैं, x में तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा करें या ना करें। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, x से गुणा करेंगे तो भी कट जाएगा यहाँ। अब 1/√3 tan में कितने का मान होता है, तो ये tan 30 का मान है, यानी कि थीटा बराबर कितना आ गया 30 अंश। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 + tan 45 का मान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। √2 + tan 45 का मान कितना होता है 1, तो √2 + 1 हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मान निकालने का तरीका सबको आना चाहिए, हम तरीका इसका पहले बता भी चुके हैं कि सभी कोणों का मान कैसे निकाला जाता है। जो तरीका बताए थे एक बार कि साइन थीटा है, तो साइन के लिए 0 1 2 3 4 लिखेंगे और सभी को 4 से भाग देंगे, सभी को 4 से भाग देना होता है और सभी का वर्गमूल करना होता है। ये तरीका हम पहले बता चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 अंश का मान आएगा, ये 30 अंश का मान आएगा, ये 60 अंश का मान, ये 45 अंश का मान, ये 60 अंश का मान और ये 90 अंश का मान। उसी तरह से अगर कास का मान निकालना होगा तो थीटा की जगह 0 ये हो गया, थीटा की जगह 30 45 मान आ जाएगा। ऐसे कास का निकालेंगे तो इसका उल्टा 4 3 2 1 0, सभी को 4 से भाग दे देंगे, सभी को 4 से भाग करेंगे और सभी का वर्गमूल कर देंगे। अब ये जितने मान आए सब कास के आए हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे तो कास का मान हो जाएगा। ऐसे tan थीटा का मान, tan बराबर होता है साइन बटे कास, तो साइन का ऊपर वाला कास का ऊपर वाला, तो साइन का ऊपर वाला होता है 0 1 2 3 4, कास का ऊपर वाला सभी मान कितना है 4 3 2 1 0, सबका रूट कर देंगे, ये tan का मान हो जाएगा। अब tan 0 tan 30 tan 45 tan 60 tan 90 का मान हो गया ये, तो 3 मान निकल गए। अब साइन का उल्टा कासक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है, तो सभी मान निकाल सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये, इसका क्या होगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, ये डायरेक्ट सूत्र ही होता है। बराबर 1 करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
तो इसका 1 हो जाएगा। समीकरण 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 तो y का मान, इसमें और भी फार्मूले हैं उसको बता दे रहे हैं हम, जैसे साइन स्क्वायर ये प्लस कास स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये बराबर 1 होता है, और कासक स्क्वायर ये माइनस काट स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। इसको याद रखें तीनों फार्मूलों को। टेन को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, अब काट को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस। अब इसमें x = 1 दिया है तो y का मान, तो x की जगह पर 1 रख देंगे, तो 2 × 1 + 3y = 11, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 11 - 2 × 2, तो 3y = 9, 3 × 3 3 × 9, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है ये पी 21 18 15 का वहाँ पद जिसका मान -81 है, -81 मान दिया हुआ है, मतलब an का मान दिया है। फार्मूला होता है an बराबर ये प्लस n - 1 × d, मान रख देंगे। an का मान दिया -81, ये का मान है 21, जो पहला वाला मान है वो ये का है, n हमको निकालना है। d का मान 18 में से 21 घटा देंगे, d = 18 - 21 कितना आएगा, ये आएगा -3, तो यहाँ -3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इधर आएगा तो -81 - 21 बराबर ये है n - 1 × -3, इसको ये माइनस दोनों है जुड़ जाएगा, 1 और 1 2, 8 और 2 10, तो -102 हो गया। इधर कितना है, इसको बाईं ओर लिख दें -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 9, 1 बचा, 3 × 12, यानी n - 1 = 34, तो n बराबर कितना हो गया 35, क्योंकि एक जाकर जुड़ जाएगा, तो ये 35वां पद हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक थैले में 2 नीली 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता बताना है, लाल ना होने की प्रायिकता। अगर लाल नहीं है तो फिर क्या होगा, नीला और सफ़ेद होगा। तो अगर लाल नहीं है तो नीला यानी 2 और सफ़ेद यानी 3, बटे के नीचे टोटल 2 + 3 + 4, बटे के नीचे टोटल लिखा जाता है हमेशा, तो 3 2 5 बटे 3 2 5 4 9, 5 बटे 9, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/3 तो 3 में से घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, 3 में से 2 घटेगा, ऑप्शन डी सही होगा। अगर कोई घटना है तो अवश्य घटेगा यानी 100% घटेगा, तो इसका मतलब ये इसका मान होगा 1, ऑप्शन डी सही होगा। दिए गए चित्र में डी समांतर BC, ये वाला समांतर है, तो D/BC बताना है हमको, D/BC निकालना है, तो इसमें समरूपता लगा देंगे हम। D/BC अगर निकालना है तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज लेना है, अगर बटे में BC करना है तो इसका मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है हमको, नहीं छोटा वाला त्रिभुज बटे बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसको डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, D/BC बराबर क्या हो जाएगा, डी का ये वाला भुजा छोटा वाला ये डी यानी 3 सेंटीमीटर, अब बटे ये बड़ा वाला भुजा यानी ये बी, मतलब 6 और 3 जुड़ जाएगा, 3 + 6 कितना आया 3/9, तो 3 × 3 3 × 9, 1/3, कौन सा सही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। ये कोई वृत्त है और इसमें कह रहा कि बिंदु Q, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे Q, ये हो जाएगा इसका केंद्र, इसका सेंटर हो जाएगा। ये कह रहा वृत्त बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक स्पर्शरेखा खींच देंगे हम, ये स्पर्शरेखा हो गया यहाँ पर, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, इस केंद्र से दूरी ये वाला दूरी है, ये 25 सेंटीमीटर दूरी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या का मतलब इसको मिला सकते हैं, तो यहाँ से ये 90 अंश का कोण बनेगा, ये 90 बनेगा, ये आर हमको निकालना है, तो 90 के सामने वाला कर्ण तो हमको लंब निकालना है, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार यानी 24 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो 25 25 625 और ये 24 24 576 बराबर आर स्क्वायर, तो 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 7 गया 4 49, तो आर बराबर हो जाएगा 7।
7 सेंटीमीटर आ गया, ऑप्शन ये सही। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप। तो इसमें हमको चाप बताना है। चाप बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान दिया है 30 बटे 360, 2 पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में सभी में पाई लिखा हुआ है, तो पाई को ऐसे छोड़ देंगे। आर का मान दिया 6, अब इसको काट देंगे हम, कितना आएगा ये 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 12 आया। ये 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया, आया कि केवल पाई सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बना देंगे हम। पहले एक ये बेलन बना देंगे हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये हो गया बेलन। इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई इसकी। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर है, तो इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा हुआ है, इसके शीर्ष पर अर्धगोला रखा हुआ है, इसमें नीचे नहीं रखेंगे हम क्योंकि बेलन खड़ा रखा हुआ है, उसके शीर्ष पर है ये अर्धगोला। तो इसका हमें वक्र पृष्ठ निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ निकालना होगा, इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर एच। अब बेलन का ये जो नीचे वाला प्लेट है ये पाई आर स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे। अब प्लस अर्धगोले का ऊपर वाला भाग, ये तो ढक गया, इसको लेंगे नहीं, तो इसके ऊपर वाला भाग हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। कॉमन करेंगे तो पाई आर कॉमन हो जाएगा, क्या बचा, ये बचा 2h प्लस 3r, इतना बच गया। तो पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में सभी में पाई दिया हुआ है। r का मान है 3, 2 गुणे h का मान 5 प्लस 3 गुणे r का मान 3, कितना आएगा ये, तो ये 3 पाई, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 10 9 19, तो 19 3 57, ये 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान क्या होगा। तो पहले इसका हम छिद्र बनाएंगे। ये कोई वृत्त है, इसका केंद्र हो जाएगा, केंद्र को मान लेंगे वो। कह रहा कोई स्पर्श रेखा है एक, तो हमको एक स्पर्श रेखा इसे बना देते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। कह रहा कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, यहाँ से इसको केंद्र से मिलाएंगे हम, ये मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान, त्रिज्या के साथ यानी ये वाला कोण, तो कितना मान बनेगा, ये 90 अंश हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये तो 90 अंश का कोण हो जाएगा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर ये बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ये का मान, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ये का मान अभी फार्मूला हमने लिखा था, ये होता है sec स्क्वायर ये, और ये होता है cosec स्क्वायर ये। इसको चेंज करेंगे, sec स्क्वायर बटे नीचे आएगा तो ये cos स्क्वायर ये बनेगा, अब cosec स्क्वायर ये को बटे के नीचे लाएंगे तो साइन बनेगा, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये तो हो जाएगा sin स्क्वायर ये बटे 1, साइन बटे cos क्या बन गया tan स्क्वायर ये, tan स्क्वायर ये ऑप्शन डी सही। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान है 60 बटे 360, पाई का मान रखना है 22 बटे 7, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7 स्क्वायर है, 7 से 7 कट गया, 60 से कटेगा तो 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6 और 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, तो 11 सतह 77 बटे 3, 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया है 452 सही 4 बटे 7। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 4 गुणे पाई का मान 22 बटे 7 आर स्क्वायर बराबर, इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो 7 दूनी 14, 7 बचे 35 1 36 और 7 चौक 28, 28 3 31 प्लस 4 बटे 7,
7 से 7 कट गया, तो 4 गुड़े ये 22 है ये, गुड़े आर स्क्वायर बराबर 4 जोड़ेंगे, 4 4 8 6 1 3 कैंसिल करेंगे, 4 कन्नम 4, 4 7 28, 3 बचा, 4 9 36, 4 दूनी 8, अब 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18, 1 बचा, 2 6 12, 11 से काट देंगे, 11 कन्नम 11, 11 33, 6 बटा 6 यहाँ बचा, और 11 छक्का 66, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आया 36, यानी आर का मान 6, ये 6 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद बी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल पढ़ चुके हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ये होता है। अगर योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ये, पर हमको गुणनफल बताना है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, सी का मान अचर पद -1 और ये का मान क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, तो -1 बटे 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। अगर यही योगफल पूछता तो ये 4 बटे 4 यानी 1 आ जाता, तो डी हो जाता सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका विविक्तर बताना है। तो विविक्तर के लिए पहले इसको ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बदल दें, या डायरेक्ट विविक्तर निकालने कोई दिक्कत नहीं है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है विविक्तर। ये फार्मूला भी पूछता है कि विविक्तर का फार्मूला क्या होगा, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान क्या हो जाएगा, इसको तुलना कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो बी का मान मिलेगा -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे ये की जगह कितना है 3 और सी की जगह पर 4 बटे 3, 3 से 3 कट गया, तो 4 चौक 16 माइनस ये 4 चौक 16, ये कट गया तो कितना आया 0, यहाँ माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 0 ऑप्शन ये सही है, यानी इसके जो मूल होंगे वो समान होंगे। निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, अब इसमें माध्य बताना है। तो अगर वर्गांतर में आ जाए तो माध्य क्या होता है, एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो पहले इसमें एक्स का मान निकालना होगा, तो 0 से 4 के बीच में क्या आएगा 2 आएगा, 4 से 8 के बीच में क्या आएगा 6 आएगा, 8 से 12 के बीच में 10 आएगा, 12 से 16 के बीच में 14 आएगा, 16 से 20 के बीच में 18 आएगा, या फिर जोड़ करके आधा कर दें तो भी सही है। अब ये हो गया एक्स का मान और ये है बारंबारता एफ का मान, तो एफ एक्स यानी इसको गुणा करना है। तो एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, 2 चौक 8, छकाक 36 और 10 छक 60, 15 चौका 14 पंचे 70 और ये 18 चौक 72। अब इन सभी को जोड़ेंगे हम, तब सिग्मा एफ एक्स आएगा, जोड़ देंगे तो 8 6 14, 14 और 2 16, 1 बचा 1 3 4, 4 6 10, 10 7 17, 17 और 7 24, 246 बटे बारंबारता को जोड़ देंगे कितना आएगा, इस बारंबारता को जोड़ेंगे 4 6 10, 6 16, 16 5 21, 21 और 4 25, ये बारंबारता 25 आ गया। अब इसको भाग करना है हमको, 246 को 25 से भाग कर देंगे, तो या तो पहाड़ा पढ़े जिसे भाग किया जाता है या फिर डायरेक्ट इसको काटने की कोशिश करें। तो इसको हम डायरेक्ट भाग कर रहे हैं, 246 को किससे भाग करना है 25 से, तो इसको हम डायरेक्ट भाग कर दे रहे हैं, 9.84 आएगा, इसको भाग कर लेना 9.84, ऑप्शन सी। निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग, मध्यिका वर्ग का मतलब होता है जो मध्य में माना है। तो पहले बारंबारता को जोड़ देंगे, जिससे इसमें संचयी बारंबारता निकाला जाता है सी एफ। तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, और 14 और 10 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 और 9 जोड़ेंगे तो 24 से 30 3 23, 23 और 12 कितना हुआ 3 2 5 3 1 4 45 आया। अब इस 45 का हमें आधा करना होता है, कितना आएगा आधा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 5 यानी 22.5। अब 22.5 कहाँ पर आएगा, 22.5 इस 24 के अंदर आएगा, क्योंकि 14 में तो आएगा नहीं, कम हो जाएगा ये, तो 24 के अंदर आएगा ये 22.5। तो इसका मतलब जो मध्यिका वर्ग होगा वो 20 से 30 होगा। इसमें हमको मीडियन निकालना है, मीडियन, तो 20 से 30 मीडियन वर्ग निकालना है, 20 से 30 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एचसीएफ 99 153 का 9, तो एलसीएम निकालना है हमको। फार्मूला बता चुके हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, या फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एचसीएफ है 9, एलसीएम निकालना है,
पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 153, 9 से काट दें तो 9 का 9 9 का 9 9 11 आया, 11 गुणे 153 गुणा कर देंगे, 11 3 33, 11 5 55, 55 और 3 कितना आएगा 58, 5 आया, 11 का 9 11 5 16, 1683 आ जाएगा। देखिए इसमें ये गुणा किया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए, या फिर डायरेक्ट लगाना चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं 99 और 153 का डायरेक्ट एलसीएम ले लें, क्योंकि ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन में डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये अगर डिटेल में लगाने के लिए आएगा डिस्क्रिप्टिव वाले में तो ये नियम लगाना होगा, पर यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं। 3 3 9 3 3 9 3 5 15 3 का 9 3, अब ये किससे कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 का 9 3 3 का 9 3 3 का 9 3 3 7 21, सबको गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 1683। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई, उस गेंदे के नीली होने की प्रायिकता, तो नीला गेंद कितना हमारे पास है 2 है, तो जो पूछ रहा है उसको बटे के ऊपर और बटे के नीचे टोटल, यानी 3 + 2 कितना आ गया 2/5। 2/5 कहाँ पर है ये 2/5 ऑप्शन बी में है, ये 2/5 ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो वृत्त के व्यास, ये वृत्त है, तो कह रहा है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो व्यास का सिरा कौन सा होगा, जैसे ये मान लें कि ये व्यास है वृत्त का, ये व्यास है, ये केंद्र हो जाएगा, तो इसका ये व्यास है, तो व्यास के सिरों पर खींचना है हमको। तो एक तो यहाँ खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, और एक यहाँ खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और यहाँ क्या कहा है, खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं, समांतर भी होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में समांतर हैं और ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो कितनी खींच सकते हैं, बस 2 खींच सकते हैं। निम्नांकित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग बताना है। बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आया हो, तो सबसे अधिक बार कौन सा है 23 बार आया है 20 से 30, यानी जो बहुलक वर्ग होगा वो 20 से 30। इसमें मोड बताना है हमको, मोड वाला वर्ग बताना है, तो 23 वाला यानी 20 से 30, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो सिक्के में हेड होता है टेल होता है, यही 2 होते हैं, तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड एक बार आएगा और टोटल हमारे पास कंडीशन 2 हैं, तो 1/2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, 144 का गुणनखंड कर देंगे, 2 7 14 2 दूनी 4, ये 36, ये 18, ये 2 9 18, 3 3 9 और 3 का 9 3, तो इसमें घात में लिखा हुआ है, तो 2 की घात कितना बनेगा 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ये 3 2 बार है, तो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन, गोले का व्यास दिया हुआ है तो उसका आयतन बताना है, तो इसका व्यास दिया हुआ है, तो पहला नंबर त्रिज्या निकालना होगा, तो व्यास का आधा हो जाएगा इसका त्रिज्या। अब कह रहा गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r की जगह कितना रखेंगे d/2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 4/3 पाई ये हो जाएगा d³/2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 का 9 4 4 दूनी 8, यानी पाई d³/3 दूनी 6, कहाँ पर है ये पाई d³/6, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, पाई d³/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 3 4 की x अक्ष से दूरी, इसको हम चित्र द्वारा समझा रहे हैं। बिंदु 3 4, तो x अक्ष पर बिंदु 3 यहाँ होगा, x अक्ष पर 3 यहाँ होगा और y अक्ष पर 4 यहाँ पर होगा, तो इन दोनों को मिला देंगे हम इसे, ये हो जाएगा 3, 4। आप कह रहा है कि x अक्ष से, तो x अक्ष हमारा यही है, तो इससे इस पॉइंट की दूरी, तो दूरी कौन सा होगा, यही दूरी होगा, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी कितना है जितना ये वाला है, तो ये दूरी 4 था, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी 4। अगर x अक्ष से पूछेगा तो 4 हो जाएगा यानी y वाला मान, अगर y अक्ष से पूछेगा तो x वाला मान हो जाएगा, तो ध्यान रखना इस चीज को। द्विघात समीकरण 3x² + 5x + 3 = 0 के मूल हैं, इसके मूल बताने किस प्रकार के होंगे, तो हमको d बराबर निकालना है b² - 4ac, यानी विविक्तन निकालना है, तो b का मान हो जाएगा 5, 4 गुणे ये का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा
3, तो 25 माइनस 4 × 12, 12 × 36, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, माइनस 11 जो कि 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होगा। समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो चाहे तो ऑप्शन से मान रख के चेक कर लें, एक्स वाई का चेक करके देख लें 2 किससे आ रहा है। अगर बी रखते हैं तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2, 4 में से 2 गया 2 और 4 2 6 नहीं होगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 0, तो 2 माइनस 0 बराबर कितना आया 2। x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 0, 2 0 जोड़ेंगे 2। अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, y से y कट गया तो 2x बराबर 4, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, x का मान कितना आया 2 आ गया। x के मान को कहीं रख देंगे, 2 माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 कट गया, y का मान कितना आ गया 0, तो 2 का मान 0 आ गया। ऐसे भी लगा सकते हैं। अगला, दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं होंगी, ये भी वही है, योगफल 8 और अंतर 2 है, तो योगफल 8 यानी ये प्लस बी बराबर 8, अंतर ये माइनस बी बराबर 2। चाहो तो सॉल्व कर लें, तो 2a बराबर 8 2 10 यानी 2 का नम 2, 2 पंचे 10, तो ये का मान 5, तो ये का मान 5 एक ही में है। ऑप्शन से भी देख लेंगे, 5 और 3 8, 5 में से 3 गया 2। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद होगा, 20वां पद बताना है। फार्मूला रख देंगे an बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20वां पद मतलब ये 20 निकालना है, ये का मान क्या होगा 10 होगा, n का मान 20 तो 20 माइनस 1, डी का मान 7 में से 10 घटेगा तो माइनस 3 आएगा, तो 10 प्लस 20 में से 1 गया 19 और ये माइनस 3, तो 10 माइनस 19 57, तो कितना आ जाएगा माइनस 47 आ जाएगा, ये माइनस 47 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, तो चित्र बना लें इसका। यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे, कोई इस बिंदु को मान लें हम, कोई बिंदु मान लें, ये केंद्र है, तो एक स्पर्शरेखा यहाँ से खींच देंगे हम, ये स्पर्शरेखा खींच देंगे और केंद्र से इस पर एक पॉइंट बनाएंगे ये, तो इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यानी जो पॉइंट है वो केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है। बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई हमको ये वाला बताना है, तो ये 90 होगा, 90 के सामने वाला कर्ण, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 25 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, तो 13 13 169 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 169 में से 25 घटाएंगे 144 और 144 का वर्गमूल 12 सेंटीमीटर हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, तो दो घन बना देंगे हम, इस क्वेश्चन को हम पहले बता चुके हैं, ये दो घन रहेगा, इसको हम इसे जोड़ देंगे, ये इस तरह से जुड़ गया, ये इसका भुजा 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई 7 और 7 14 सेंटीमीटर हो गया, बाकी चौड़ाई ऊंचाई वही है, चौड़ाई ऊंचाई वही है, बाकी लंबाई बढ़ गया। तो संपूर्ण पृष्ठ बताना है, घनाभ बन गया ये, तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2 गुणे LB प्लस BH अब प्लस LH, बस मान रख देंगे। LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 14 गुणे चौड़ाई 7 प्लस चौड़ाई 7 ऊंचाई 7, LH लंबाई 14 और ऊंचाई 7, इसको सॉल्व कर देंगे अब, 14 7 98, 7 7 49, 14 7 98, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 9 17, 17 और 8, 8 7 15 यानी 25, 2 आया, 2 9 11, 11 और 4 15, 15 और 9, 15 5 20 4 24, 245 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8 9, 2 दूनी 4, ये 490 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई, इसको हम पहले बता चुके हैं कि थीटा बटे 360 2 पाई r, पाई का मान 22/7, r का मान 21 सेंटीमीटर,
काट देंगे, 7 का नम 7, 7 21, ये कटेगा तो कितना आएगा 12, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 22/2, 2 से कट जाएगा, 2 के यहाँ 22 मतलब 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर ए बटे बी तो हमको इतने का मान बताना है। तो इसमें पहले इसको या तो tan थीटा बना लें या tan थीटा से साइन और कास का मान निकाल लें, दोनों तरीका है। तो अगर tan बनाना होगा तो इसमें ज़बरदस्ती हमको कास थीटा कॉमन करना होगा या फिर कास थीटा से भाग करना होगा। तो कास थीटा कॉमन करेंगे तो ये बनेगा बी साइन थीटा बटे कास थीटा माइनस ये बचेगा कास थीटा निकल गया। ऐसे हर में भी कास थीटा कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा बी साइन थीटा बटे कास थीटा अब प्लस ये कास थीटा से कास थीटा कट गया, ये बना बी tan थीटा माइनस ये बटे बी tan थीटा प्लस ये। अब मान रख देंगे, tan थीटा का मान कितना है ये बटे बी, तो यहाँ रखेंगे ये बटे बी माइनस ये, अब बटे यहाँ कितना मान होगा बी tan थीटा की जगह ये बटे बी, अब प्लस ये बी से भी कट गया, बी से भी कट गया, तो ये में से ये घटेगा 0 और यहाँ बनेगा 2 ये, यानी टोटल मान आ जाएगा 0। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 0 मान। 3 काट ये बराबर 4 तो sec a का मान, तो 3 काट ये का मान दिया हुआ है, तो काट ये का मान कितना हो जाएगा, काट ये का मान हो जाएगा 4/3। तो इसमें पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे हम, पाइथागोरस लगा देंगे। तो इसको मान लीजिए, तो काट का क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार है 4 और लंब कितना हो जाएगा 3, आधार 4 और लंब 3, लंब बटे आधार होता है tan का, तो इसका होता है आधार बटे लंब। तो निकालना sec ये बराबर क्या होता है कक्का बटे लाल यानी कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख दे कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है कास का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना होगा 5, पाइथागोरस लगाएंगे 4 चौक 16 3 त्रिक 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो कर्ण हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 4, 5/4। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। यदि साइन 2a बराबर √3/2 तो ये का मान, तो साइन 2a बराबर √3/2 साइन में कितने का मान होता है, तो ये होता है साइन 60 का मान, तो 2a बराबर हो गया 60, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, ये का मान आ गया 30 अंश। ऑप्शन सी सही है। 2 cos 30 बराबर 1, तो थीटा का मान 2 cos 3 थीटा लिखाइए, तो 2 cos 3 थीटा यानी cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, तो cos 3 थीटा बराबर 1/2 cos में कितने का मान होता है, तो ये होता है cos 60 का मान, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, 3 का नम 3 3 दूनी 6, तो थीटा का मान कितना आ गया 20 अंश। ऑप्शन बी सही है, दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखा PQ खींचा गया है, इसके समांतर ये रेखा खींचा गया है। यदि PQ समान अनुपात BC बराबर 1/3, PQ BC 1 है तो ये 3 है, तो AP और BP का निकालना है हमको, AP और BP, AP और BP, तो ये तो आसान है बहुत ज़्यादा, हमको AP BP निकालना है, और लिखा है PQ दिया किसका है PQ/BC का, तो PQ ये वाला हो गया, BC ये वाला हो गया, तो PQ के लिए इस त्रिभुज को लेंगे और BC के लिए ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना होगा हमको, BC के लिए बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये त्रिभुज लेंगे हम। तो इसमें हमको समानुपात वाला नियम लगाना होगा, मतलब कि इसको हमको दिखाना पड़ेगा क्या चीज़, समरूपता दिखाना पड़ेगा। ये समांतर है दोनों, तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, ये दोनों बराबर होंगे और ये वाला कोण उभयनिष्ठ होगा, तो छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप, यानी PQ/BC लिख देंगे। तो PQ का भुजा हमको लेना होगा AP, और इस BC वाले का भुजा लेना होगा बड़ा वाला AB, ये लेंगे हम। तो AP का मान कितना हमारे पास है, AP का मान, अच्छा PQ/BC दिया हुआ है, तो PQ/BC कितना दिया है, ये दिया 1/3, इसको 1/3 लिख देंगे। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना AP और BP, तो AP को ऐसे लिख देंगे। अब BP का मान क्या होगा, तो AB की जगह 2 भाग में लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे AP + BP, इस तरह से लिखेंगे। अब चाहे तो कहीं से गुणा करें या पलट करके अलग अलग कर दें तो भी आ जाएगा। अगर पलट देंगे तो 3/1 बराबर AP + BP/AP,
इसको अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए पी बटे ए पी बराबर प्लस बी पी बटे ए पी, ये दोनों कट गया तो इधर चला जाएगा, तो 3 में से एक घट जाएगा, ये तो हो जाएगा बी पी बटे ए पी। 3 में से गया, कितना बचेगा, 3 में से घटेगा 2 बचेगा, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा ए पी बटे बी पी बराबर 2 बटे 1। तो 2 था, अब यहाँ पलट जाएगा 1 बटे 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बटे 2। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं ये और बी का एचसीएफ 5 है, उनका एलसीएम 200 है, तब ये और बी का गुणनफल, फिर वही फार्मूले पर आ गया ये, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसी में मान रख देंगे आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, एलसीएम दिया 200, यहाँ 200 लिख देंगे, तो 5 दूनी 10 यानी 1000 हो गया, 1000 ऑप्शन बी सही है। संख्या 4√3 क्या है, ये अपरिमेय है सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ √3 आ गया, 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसका एलसीएम दिया है 100, तो इसका एचसीएफ बताना है, तो डायरेक्ट एचसीएफ निकालने की क्या जरूरत है, सूत्र लगाने की। 20 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 5 और 20 50 25, यही 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फार्मूला लगाना चाहे तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। अगला, यदि 1/x² + 6 बराबर 1/10, तो x का मान, तो इसमें कुछ नहीं करना है, कहीं से गुणा कर देना है। x² + 6 का 1 से गुणा करेंगे तो x² + 6, इस 10 का 1 से गुणा करेंगे 10, तो x² बराबर 10 - 6, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर वर्गमूल निकालेंगे इसका 4 का, तो +-2 हो जाएगा, बस +-2 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान, अगर मूल बराबर हैं तो b² - 4ac > 0, अगर मूल बराबर है तो बराबर 0 करना रहता है बस। तो b का मान कितना दिया है -8, तो यहाँ -8 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुणे ये का मान रखेंगे 2, c का मान c है बराबर 0, तो 8 × 64, ये -4 दूनी 8, c बराबर 0, तो -8c बराबर हो जाएगा -64, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 × 64, यानी c बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन डी सही है। यदि बहुपद x² - 3x + 5a का एक शून्यक 2 है, तो ये का मान, इसका एक शून्यक कह रहा 2 है, तो जो शून्यक होता है वो x का मान होता है, तो इस x के मान को रख देंगे यहाँ पर, तो x बराबर दिया है 2, इस मान को इसमें रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 5 ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, शून्यक है तो बराबर शून्य कर देंगे, तो 2 दूनी 4 -3 दूनी 6 + 5 ये बराबर 0, तो 5 ये बराबर 6 में से 4 घटेगा -2 इधर आएगा तो +2, यानी ये क्या मान हो जाएगा 2/5, ये का मान 2/5, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं, इसके शून्यक बताने हैं, तो गुणनखंड कर देना सिंपल, या तो सिर्फ गुणनखंड ना कर पाए तो मान रख दें उठा करके, तो गुणनखंड करते हैं इसका हम, x² - 5x + 6 बराबर 0, 6 का गुणनखंड करेंगे, जोड़ने पर 5 आए, तो x² - 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 5, तो 3x - 2x + 6 बराबर 0, x कॉमन है तो x - 3, 2 कॉमन है माइनस में तो x - 3 बचा, अब x - 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x - 2 बराबर 0, यानी x का मान आ गया 3 और x का मान आ गया 2, 3, 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है 2, 3। या फिर इस मान को रखकर चेक कर लें, यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 -2 पंचे 10 + 6, 6 4 10 में से 10 गया 0, ऐसे 3 रख देंगे, 3 त्रिका 9, तो एक मान सही है तो 2 एक ही ऑप्शन में है, तो मान रख के भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। नेक्स्ट, बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो चतुर्थांश वाला एक बार हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से चतुर्थांश में क्या चिन्ह रहता है। ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये x है, ये y, ये x' और ये y'। ध्यान रखें कि x का ये पॉजिटिव है, ये y का पॉजिटिव है, ये x का निगेटिव है और ये y का निगेटिव है, इस तरह से। अब इसमें देखें तो फर्स्ट में प्लस प्लस है, यानी x का मान प्लस और y का मान भी प्लस, यहाँ x का मान माइनस है और y का मान प्लस है, तो माइनस प्लस, यहाँ पर x का मान क्या है माइनस है और y का मान भी माइनस है, माइनस माइनस, यहाँ x का मान प्लस है और y का मान माइनस है, पहले x रहेगा तब माइनस रहेगा,
पहले x रहेगा तब y रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो माइनस तब प्लस, पहला मान x का होगा, दूसरा मान y का होगा, तो माइनस और क्या है प्लस है। तो माइनस प्लस किस में है, ये दूसरे में है माइनस प्लस, तो द्वितीय चतुर्थांश ऑप्शन बी सही। यदि वृत्त की त्रिज्या ये है तथा इसका एक चाप केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो इसमें त्रिज्या दिया है ये, तो थीटा बटे 360 2 पाई आर की जगह लिख देंगे ये। अब इसमें मैच करा लेंगे कौन सही है, तो मैच कराएंगे क्या सही आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर देखें तो पाई ए थीटा बटे 360 पाई ए, ये गलत हो जाएगा, ये 2 पाई ए होना चाहिए था, थीटा बटे 360 ये भी गलत है, थीटा बटे 360 2 पाई ए, ऑप्शन बी सही है, स्क्वायर आ गया गलत। नेक्स्ट, त्रिभुज एबीसी में और त्रिभुज डीईएफ दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि कोणीय बराबर 45, कोणीय बराबर 56, तो कोण सी किसके बराबर होगा। अब इसमें समरूप त्रिभुज हमको बनाना होगा तब क्लियर होगा। दो त्रिभुज बना लेंगे, अभी त्रिभुज से बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये बी सी यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ बी और यहाँ सी। कोण ये दिया है 45 अंश, यहाँ 45 लिख देंगे। कोण ई 56 है और इसमें कह रहा है डी ई एफ, तो डी ई और एफ। कोण ई दिया है 56, ये 56 हो जाएगा। अब कोण सी पूछ रहा है ये वाला, तो इस बी के बराबर ई होगा, तो यहाँ पर हम 56 लिख सकते हैं। अब इसको निकाल देंगे, 180 में से दोनों जोड़ के घटा देंगे, तो 6 5 11 4 5 9 1 10, 101, 180 में से 101 घट जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 0 गया 7, 79 अंश, तो 79 ऑप्शन डी सही है। यदि काश ये बराबर 5/13 है तो tan ये का मान, तो इसमें चाहो तो फार्मूला लगा दें या फिर वही पाइथागोरस वाला सबसे आसान तरीका है। काश ये इसको मानेंगे ये, तो काश ये बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 5, कर्ण है 13, पाइथागोरस लगाएंगे तो लंब हो जाएगा 12, तो tan ये का होता है लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार है 5, 12/5, ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या 25 का वर्गमूल 5 परिमेय हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9 परिमेय हो जाएगा, 5/3 परिमेय है, ये √2 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हो जाएगा अपरिमेय। काश थीटा बराबर 1 हो तो tan थीटा का मान, अभी जैसे लगाए थे सेम उसी टाइप का क्वेश्चन लगेगा, ये भी पाइथागोरस से लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा थीटा, तो होता है आधार बटे कर्ण, तो इसमें 1 दिया है तो 1/1 लिखेंगे हम, तो आधार भी 1 और कर्ण भी 1, तो लंब कितना बनेगा फिर, तो लंब के लिए हमको कर्ण में से आधार घटाना होगा, तो 1 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो tan थीटा बराबर मिल जाएगा लंब बटे आधार, लंब है 0 आधार है 1 मतलब 0, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 0, क्योंकि लंब बटे आधार होगा तो ये 0 आ जाएगा। या फिर अगर फार्मूले से लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है √sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर थीटा मतलब 1/cos स्क्वायर थीटा, तो तब भी एक ही मान रहेगा, तो 1 का स्क्वायर -1, तो 1 में से 1 गया 0, तब भी 0 आ गया। 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसका या तो फार्मूले से लगा दें या फिर डायरेक्ट मान रख दें। अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा sin 2 थीटा का, मानिए ये sin 2 थीटा का सूत्र है, तो हो जाएगा sin 60 का मान होता है √3/2, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो ये tan 2 थीटा का सूत्र होता, पर ये माइनस नहीं है प्लस है, इसलिए sin 2 थीटा का फार्मूला है। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/√3/1 + 1/√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3/√3 का स्क्वायर 3 बनेगा, तो 1 + 1/3, तो ये बनेगा 2/√3, 3 का नम 3 1 4, ये 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 गुणे 3/4, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, √3 का कॉन्जुगेट कर देंगे तो √3/√3, तो आ जाएगा 3√3/√3 3 गुणे 2, 3 से 3 कट गया, √3/2 आ गया। tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान, अब इसमें दोनों को सेम करना होगा पहले, तो ये tan अल्फा बराबर दिया है sin अल्फा, इसको दोनों को सेम करना होगा, तो tan अल्फा बराबर होता है sin अल्फा बटे cos अल्फा, और sin अल्फा को ऐसे लिख देंगे, sin अल्फा से sin अल्फा कट गया,
तो यहाँ आ गया 1 बटे cos अल्फा बराबर 1, कहीं से गुणा कर देंगे तो ये cos अल्फा बराबर हो गया 1। तो 1 cos में कितने का मान होता है? 1 होता है cos 0 का मान, cos 0 का मान 1, यानी अल्फा का मान कितना आ गया 0, अल्फा का मान 0, ऑप्शन डी सही है। r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता है 3 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला ही दिया हुआ है डायरेक्ट, 3 पाई r स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर अर्धगोले की जगह अगर गोला होता तो ये होता 4 पाई r स्क्वायर, अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूछता तो 2 पाई r स्क्वायर, पर ये संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो ऐसा बनेगा ये, जैसे ये अर्धगोला है इस तरह से, तो ये जो बाहर वाला भाग है ये 2 पाई r स्क्वायर होता है, और जो ये वृत्तीय वाला भाग है ये पाई r स्क्वायर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये इज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार कैसा होगा? तो इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? तो सरल रेखा में स्क्वायर नहीं होता है, वृत्ताकार में x y दोनों स्क्वायर होता है, आयताकार बिल्कुल नहीं, ये परवलयाकार होगा। अगर एक घात 2 में है, दूसरा जो चर है वो घात 1 में है तो परवलयाकार। यदि ये सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। अभी इस तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, उसमें मान था, तो क्या बनेगा? ये भुजा का 2 घन है, तो इसको हम ऐसे चित्र की मदद से बता रहे हैं। इसको एक घन ये हो गया, एक घन और जोड़ देंगे यहीं बगल में, एक घन और जोड़ देंगे यहाँ, तो भुजा ये है तो यहाँ भी ये चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है, मतलब कि जो इसका लंबाई होगा वो 2a बन जाएगा, क्योंकि डबल हो गया लंबाई है, चौड़ाई वही रहेगा और जो ऊंचाई है वो यही रहेगा। तो हमको बताना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये बन गया घनाभ। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस LH, मान रख देंगे, लंबाई है 2a, चौड़ाई है ये, चौड़ाई है ये, ऊंचाई है ये, अब प्लस लंबाई है 2a और ऊंचाई है ये। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना बनेगा? 2 2 4 1 5, 5a स्क्वायर 5 दूनी 10a स्क्वायर, 10a स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित सारणी का माध्य, माध्य निकालने के लिए हम तरीका बता चुके हैं पहले भी। इसका मध्यमान निकालेंगे तो ये 5 आएगा, इसका मध्यमान 15 आएगा, इसका मध्यमान 25 आएगा, इसका मध्यमान 35 आएगा। ये बारंबारता है, बारंबारता में गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 15 पचे 75, 25 चौका 100, अब 35 सत्ते 7 पचे 35, 7 21, 21 3 24, इन सबको जोड़ देंगे। अब fx को जोड़ देंगे, fx है ये, तो कितना आएगा? 0 5 5 10, 1 आया, 1 2 3 3 7 10, 10 4 14, 1 आया, 1 2 3 1 4, 440 बटे बारंबारता जोड़ेंगे, 4 5 9 4 13 7 20, 0 से 0 कट गया तो आ गया 44 बटे 2, 2 से काट देंगे तो आ जाएगा 22, 22 यानी कि ऑप्शन डी सही है। किसी अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता, अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, ये दोनों सवाल एक ही तरह से लगेगा, इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया है। तो अधिवर्ष में जो टोटल दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं टोटल। अब इसको हम 7 से भाग दे देंगे तभी पता चलेगा कि ऑड नंबर क्या होगा। तो 366 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है? ये 7 चौक 28, 7 पचे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, 2 बच गया, 2 बटे 7, 52 सही 2 बटे 7, यानी 52 सप्ताह कंप्लीट होंगे और 2 दिन बच जाएगा इसमें। अब 2 दिन में कौन कौन सा दिन आ सकता है? 2 दिन में क्या क्या आ सकता है? रविवार से अगर हम शुरू करें तो रविवार सोमवार आ सकता है, या फिर सोमवार मंगलवार आ सकता है, 2 दिन कोई भी आ सकता है, या फिर मंगलवार बुधवार आ सकता है, मंगलवार बुधवार आ सकता है, या फिर बुधवार बृहस्पतिवार आ सकता है, बुधवार बृहस्पतिवार आ सकता है, या फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार आ सकता है, बृहस्पतिवार शुक्रवार आ सकता है, या फिर शुक्रवार शनिवार आ सकता है, शुक्रवार और शनिवार आ सकता है, या फिर शनिवार रविवार आ सकता है। इतने कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आ सकता है, 2 कंडीशन में से कोई भी आ सकता है। तो हमको क्या बताना है? रविवार। तो रविवार कहाँ कहाँ पर है? एक रविवार इसमें है और एक रविवार इसमें है, यानी रविवार 2 जगह आ रहा है।
तो लिखेंगे 2 बटे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 बटे 7 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे अगर सोमवार देखेंगे तो सोमवार यहाँ पर है और सोमवार कहाँ पर है यहाँ पर है, तो दो जगह सोमवार आ रहा है तो 2 बटे 7 ये भी हो जाएगा। तो दोनों का सेम है इसलिए हमने दोनों को इकट्ठा कर दिया है। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता याद कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो इसमें कह रहा कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, तो 2020 है सन ये, तो ध्यान रखना कि 2020 एक लीप ईयर है, ये अधिवर्ष है, तो इसमें जो टोटल दिन होंगे वो 366 होंगे। अब कह रहा कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, अगर एक ही रहेगा तो टोटल 1 बटे हो जाएगा 366, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। बस इतना ही करना है, 1 बटे 366। नेक्स्ट, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। ध्यान रखना कि अगर रैखिक है तो 1 शून्यक, द्विघात है तो 2 शून्यक, त्रिघात है तो 3 शून्यक, ये अधिक से अधिक होगा, तो ऑप्शन बी सही है। इसका भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 140 का 2 सतह 14 0 आया, 2 तिहाई 6 2 पंचे 10, 5 सतह 35, 7 का नम 7, तो कहाँ पर है ये 2 2 बार, 2 की घात 2, 5 गुणे 7, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध, तो इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन सी सही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। किस प्रकार का हल है, तो इसका हम कंडीशन बता चुके हैं पहले, 3 कंडीशन होते हैं इसके। पहले a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये होगा अद्वितीय हल इसका। अगर इस तरह से आएगा तो अद्वितीय हल, जो कि समांतर में क्या नाम है, प्रतिच्छेदी होता है, ये जो कि प्रतिच्छेदी होता है। अगर a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अगर इस तरह से है तो समांतर होगा, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, यानी नो सॉल्यूशन। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है तो अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल। इसको क्या कहेंगे, समांतर, इसको कहेंगे संपाती रेखा, संपाती रेखा। 3 कंडीशन होते हैं इसके, तो तीनों कंडीशनों के लिए मान रखेंगे अब। तो a1 का मान कितना है, x का गुणांक 1 बटे a2 का मान -3, यहाँ -3 लिखेंगे, b1 का मान 2, b2 का मान -6, c1 का मान 5, c2 का मान 1, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, -1 बटे 3 बराबर -1 बटे 3 बराबर 5 बटे 1। ये दोनों तो बराबर हैं आपस में, लेकिन ये लास्ट वाला बराबर नहीं है। इसका मतलब कौन सा कंडीशन, दूसरा वाला फॉलो कर रहा है। ये समांतर हैं, अगर समांतर है तो इसके कोई हल नहीं है। अद्वितीय गलत, 2 गलत, अपरिमित रूप से अनेक हल गलत, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट वाला बराबर है ही नहीं, तो हल कहाँ से होंगे। अगर पहला वाला भी बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता, तो क्या बन जाता, अद्वितीय हल हो जाता। अगर तीनों बराबर होता तो अपरिमित रूप से अनेक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इसका सारवंतर बताना है। सारवंतर d बराबर -1 में से माइनस कर देंगे किसको, -5 को, तो -1 माइनस प्लस 5, ये बनेगा 4, ऑप्शन डी सही है। समीकरण लिखा इतना में y का मान बताना है, इसमें हमको y का मान बताना है, मतलब x को गायब करना है, बस x को गायब करना है। तो x को कैसे गायब करें, यहाँ से ये का मान उधर भेज दें, तो x बराबर हो जाएगा ये y बटे b, x का मान हो गया। अब इस x के मान को इसमें रख दें, बस x का मान गायब हो जाएगा, y का मान आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे हम। तो ये गुणे x की जगह रखेंगे ये y बटे b प्लस बी वाई बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे अब, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर वाई प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, अब बटे में बी बराबर ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों इसमें से y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर b जाकर गुणा हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ b गुणा होगा तो b को बाहर रखेंगे, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया तो y का मान कितना आ गया, b आ गया, y का मान b, यानी ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट, दो बिंदुओं 2, 3 और 4 a के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का हम फार्मूला पहले भी बता चुके हैं,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 4, x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1, y1 है 3 का होल स्क्वायर। कितना आया मान, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 आ गया, 8 का वर्गमूल 2 रूट 2। कहाँ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 रूट 2। नेक्स्ट, यह द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 बराबर 0 प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, तो m का मान, मूल बराबर वाला 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, मूल बराबर होंगे तो विविध कर 0 हो जाता है। तो b की जगह माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये की जगह पर 3, c की जगह पर m बराबर 0, तो 12 बराबर 144 माइनस 4 × 12 m बराबर 0, तो माइनस 12 m बराबर माइनस 144, माइनस से माइनस कट गया, 12 का नंबर 12, 12 बराबर 144, यानी m का मान कितना आ गया 12, m का मान हो गया 12, ऑप्शन डी सही है। ये क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, वैसे तो ये सिलेबस से कटा हुआ है पर इसको बता दे रहे हैं। समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा है 2a 2a 2a, इसके शीर्षलंब की लंबाई, तो शीर्षलंब यही वाला हो जाएगा। तो जब शीर्षलंब करेंगे तो ये भुजा ये हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, तो हमको यही निकाल लेना है बस। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 ये स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर ये स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 4 में से गया 3 ये स्क्वायर, तो एच बराबर कितना आएगा, ये √3, ये √3 कहाँ पर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित सारणी का माध्य, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1 से 3 के बीच में 2, 3 से 5 के बीच में 4, 5 से 7 के बीच में 6, ये 8 ये 10, गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 10 33, इन सबको जोड़ देंगे, 8 से 14, 14 और 6 20, 20 4 24, 2 आया, 2 2 4 1 5 और 3 8, 84 बटे 12 बारता, 3 2 5 4 9 2 11, 11 और 3 14, 14 से 84 आ गया 6, ऑप्शन डी। ये भी सिलेबस में नहीं है पर इसको बता दे रहे हैं। साइन 27 अंश, तो साइन 27 को कैसे लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटाएंगे 27 आ जाएगा, अब बटे में है कास 63, अब साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, यानी कास 63 बटे कास 63, तो ये कट करके कितना आ गया, ये आ गया 1, ऑप्शन ये। कभी भी इस तरह से मान दिया हो कि जोड़ने पर 90 आ जाए और इसका अपोजिट दिया हो तो 1 आ जाएगा मान, अगर वही माइनस में होता तो 0 आ जाता। कास ये बराबर √3 बटे 2, तो साइन 2a का मान, इसमें कोण निकालने मान रख दें, तो कास ये बराबर √3 बटे 2, कास में कितने का मान होता है, तो ये होता है कास 30 का मान, तो ये का मान आ गया 30 अंश। अब यहाँ रख देंगे साइन 2 इंटू ये का मान आया 30 अंश, तो साइन 60, साइन 60 का मान अंडर √3 बटे 2, √3 बटे 2, ऑप्शन डी सही। अगर इसको साइन 2a का सूत्र लगा के लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो यानी अवास्तविक होगा, तो अवास्तविक के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं है, अगर अवास्तविक होगा तो 0 से छोटा, अगर वास्तविक होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये वास्तविक के लिए है और ये अवास्तविक के लिए है, मान रख देंगे b का मान -4 का स्क्वायर, ये का मान 1, c का मान कितना है ये दिया है लेस देन 0, तो 4 चौक 16 -4 ये लेस देन 0, तो -4 ये लेस देन 16 उधर जाएगा तो -16। अब जैसे इसमें माइनस चिन्ह कटेगा तो इसे ये चिन्ह चेंज हो जाएगा लेस देन वाला, तो ये 4 ये ग्रेटर देन हो जाएगा 16, तो 4 का नाम 4, 4 चौक 16 यानी ये ग्रेटर देन 4। अगर माइनस का चिन्ह हटेगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 4 यानी ऑप्शन बी सही है। अनुक्रम √2, 2 √2, 3 √2 का 10वां पद, इसमें देखिए पहले पर 1 √2, दूसरे पर 2 √2, तीसरे पर 3 √2, ऐसे 10वें पर क्या होगा 10 √2, तो अंदर ये जाएगा तो 10 2 100 गुणे 2,
तो हो जाएगा 200, रूट 200, ऑप्शन सी सही। अगर निकालना चाहें तो फार्मूले से लगा भी सकते हैं इसको, चलिए वही बता रहे हैं। 10वां पद, तो ये 10 बराबर होगा ये प्लस n-1, 10 - 1 इंटू डी, तो ये का मान है रूट 2, 10 में से गया 9, डी का मान कितना है 2, रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो कितना आएगा रूट 2, यहाँ 1 है तो 9 1 10 रूट 2, 10 रूट 2 का मतलब 200 रूट में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, सत्य होगा जब ये बराबर, यानी ये का कितना मान रख दें कि दोनों बराबर हो जाए, तो 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 का 2 से गुणा 0, यानी ऑप्शन यही सही हो जाएगा, बाकी किसी पे बराबर नहीं होगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है हमको, तो इसमें एक बनाते हैं वृत्त, एक वृत्त बनाते हैं और कह रहा है इसका परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 पाई r है 22 सेंटीमीटर, तो कट जाएगा ये 2 से, 2 का नम 2, 2 के रहिए 22, पाई का मान 22/7 रख दें, r बराबर 11, तो 11 का नम 11, 11 दूना 22, यानी r बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये तो हो गया त्रिज्या। अब कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब 4 भाग में 1 भाग, ये इतना, मतलब इसका कोण हमको लेना है, हमको ये वाला एरिया लेना है इतना चतुर्थांश, यानी इसका जो कोण लेना है वो 90 लेना है, तो 90/360, यहाँ लिख देंगे 90/360, क्षेत्रफल निकालना है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर, r का मान है 7/2, तो 7/2 को 2 बार लिखेंगे। अब इसको काट भी दें, ये कटेगा तो 4 आएगा, 7 से 7 कट गया, अरे 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2, मतलब 11 से 77 बटे कितना आया 4 दूनी 8, 77/8 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी सही है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ डी, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कौन सा बराबर कर दें कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए, तो पहले इसमें हम त्रिभुज बनाएंगे, जब त्रिभुज बनाएंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसमें कंडीशन सही है। कह रहा है ए बी सी, इसमें कह रहा है ए बी बटे डी, तो यहाँ पहले ए बी सी बना लें और डी ई एफ यहाँ बना लें। अब ए बी बटे डी, तो ये भी ये वाला है, डी ये वाला है, बिल्कुल सही, ए बी बटे डी है, बराबर बी सी बटे एफ डी, बी सी यहाँ है, एफ डी ये देखिए गलत हो रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, अगर यहाँ बी सी है तो यहाँ पर एफ डी होना चाहिए, तो एफ डी मैच ना करने का कारण क्या है कि ई को इधर कर दें, हम इसको चेंज करना होगा, हमको ई को ट्रांसफर करना होगा यहाँ से, तो ई इधर कर दें, इधर डी कर दें, इधर ई कर दें। अब देखें, अब है ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई सही है, बी सी बटे एफ डी, बी सी यहाँ है और एफ डी यहाँ है, बिल्कुल मैच कर रहा है ये, तो दोनों समरूप होंगे, तब समरूप होंगे जब कोण डी कोण बी बराबर होगा, कोण एफ कोण सी बराबर होगा, कोण ए कोण ई बराबर होगा, बीच में मिला लें, बी बराबर ई, बी बराबर डी है, बिल्कुल गलत, ये बराबर एफ, ये के बराबर ई गलत है, ये बराबर डी, ये बराबर ई गलत है, बी बराबर डी, ये बी बराबर डी यही वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल कैसे बना होता है, कैप्सूल ऐसे बना होता है, एक बेलनाकार भाग होता है इसे, एक बेलनाकार भाग होता है जो दवा वाला कैप्सूल आता है, और दोनों तरफ अर्धगोलाकार होते हैं, इसे दोनों तरफ ऐसे अर्धगोलाकार होता है, मतलब कि बेलन, बीच में बेलन और दोनों तरफ 2 अर्धगोला, 2 शंकुओं का गलत, एक बेलन एवं 2 अर्धगोला यही सही है, एक बेलन 1 अर्धगोला गलत, एक बेलन 2 गोला, एक बेलन एवं 2 गोला, 2 गोला नहीं होता है, 2 अर्धगोला होता है, ये आधा गोला है दोनों बगल। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक, इसमें फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, इसका फार्मूला भी आता है लिखने के लिए, कभी कभी ये फार्मूला ही पूछ लेता है, विकल्प में ऐसे सही गलत फार्मूले दिए रहेंगे, उसमें बताना रहेगा कि कौन सा फार्मूला सही होगा, तो ध्यान रखें बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। याद करने का तरीका है कि माध्य मध्यिका बहुलक उल्टा, माध्य मध्यिका बहुलक और इधर से 132, ऐसे याद कर लेंगे आराम से, बीच में माइनस, तो बहुलक माध्य और बहुलक दिया है, माध्य दिया है 32, बहुलक दिया है 35, बहुलक दिया है 35, 3 गुणे मध्यिका निकालना है
और 2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 32। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस 32 दूना 64 माइनस में इधर आएगा ये प्लस में 64, इसको जोड़ देंगे 5 4 9 6 और 3 9 99 बराबर 3m यानी मध्यिका, 3 का नम 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, तो मीडियन आ गया 33, मीडियन 33 ऑप्शन डी सही है। शीर्ष 0 4 0 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप बताना, इसमें इस त्रिभुज का हमें परिमाप बताना है, इसका परिमाप कैसे बताएंगे। तो सभी का शीर्ष दिया है, ये 0 0 है, ये 0 4 दिया है, ये 3 0 है, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो पहले हमको भुजाएं निकालनी होगी, अब भुजाओं के लिए हमको दूरी का सूत्र लगाना होगा, इसके बीच में दूरी का सूत्र, तो x2 - x1, 0 में से 0 घटेगा 0, 4 में से 0 घटेगा 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4, ऐसे ये 3 त्रिका 9, 0 में से 0 गया 0, तो 3 त्रिका 9 वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे यहाँ 3 में से 0 गया 3, 3 त्रिका 9, अब प्लस 4 - 4 का वर्गमूल 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, तो अब परिमाप के लिए तीनों जोड़ देंगे, 4 + 3 + 5 कितना आया, 4 3 7 5 12, 12 यानी ऑप्शन सी सही है। दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासा उछालेंगे तो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर 36, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो 10 योगफल कौन कौन से कंडीशन में आएगा। पहला तो आएगा 4 6 10, दूसरा क्या आएगा 5 5 10, तीसरा आएगा 6 4 10, बस इतने 3 कंडीशन आएंगे, 4 6 6 4 और 5 5, और 10 नहीं आएगा किसी से भी। तो अब 3 कंडीशन है, तो 3 बटे टोटल कितना है 36, 3 का नम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 12, ऑप्शन ये सही है। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, पासे को एक बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6, सम आने की प्रायिकता, सम है 2 4 और 6, 3 मान है यानी 3 बटे 6, 3 का नम 3 3 दूनी 6, 1 बटे 2, 1 बटे 2 ऑप्शन सी सही है। इतना दिया है लासा, ये दिया है मासा, हमको मासा बताना है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इस तरह का। तो एलसीएम 84 गुणे एचसीएफ हमको निकालना है, बराबर पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 21। अब इसी को हम काट पीट देंगे, आ जाएगा मान, तो 12 का नम 12, 12 7 84, 7 का नम 7, 7 3 21, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 3, एचसीएफ 3, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 3 tan a बराबर 4, तो sec a का मान, इसमें भी पाइथागोरस लगा के मान निकाल देंगे आराम से। तो 3 tan a, इसको लिख देंगे tan a बराबर 4/3, यानी लंब बटे आधार, लंब है 4 और आधार है 3, तो पाइथागोरस से कर्ण हो जाएगा 5, sec a निकालना है, sec a क्या हो जाएगा, sec a का मान निकालेंगे तो ये कर्ण बटे आधार होगा, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, 5/3, ऑप्शन डी। tan अल्फा प्लस cot अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा का मान बताना है, इसको कैसे लगाएंगे हम, इसका हमें सूत्र लगाना होगा अब। तो इसमें tan अल्फा प्लस cot अल्फा का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस cot स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cot अल्फा, कितना आएगा मानिए, tan अल्फा प्लस cot अल्फा का मान 5 दिया है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर बराबर, हमको इसका मान निकालना है, इसको ऐसे रहने देंगे, cot स्क्वायर अल्फा को ऐसे रहने देंगे, 2 tan अल्फा और cot अल्फा एक दूसरे का उल्टा होता है, या ऐसे लिख दें sin अल्फा बटे cos अल्फा, और cot का हो जाएगा cos अल्फा बटे sin अल्फा, तो sin से sin कट गया, cos से cos कट गया, तो ये 50 25 माइनस यहाँ 2 आया, 2 इधर ले आएंगे, बराबर इसी को निकालना है, 25 में से 2 गया 23, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर कासेक थीटा, तो थीटा का मान बताना है हमको, तो कासेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा, कहीं से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या बनेगा ये, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 sin में कितने का मान होता है,
तो ये होता है साइन पाई बाई 2 का मान। यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 आ गया। अब इसके दो मान होंगे, एक प्लस का भी एक माइनस का भी, इसके डबल मान होंगे, तो पाई बाई 2 है तो यही लगा देंगे बस। नेक्स्ट, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। तस्वीर वाला पत्ता, कुल पत्ता हमारे पास 52 है। तस्वीर वाला कौन कौन सा होता है? जे का, क्यू का और के का। जोकर, इसमें टोटल पत्ते होते हैं 4। क्वीन, इसमें 4 होता है। किंग यानी बादशाह, इसमें भी 4। टोटल कितने हो गए? 12 पत्ते। तस्वीर वाला पत्ता 12 हो गया। हमारे पास कितना पत्ता टोटल है? 52। तो काट देंगे इसको, तो 4 × 12, 4 का नम 4 1, 4 × 12 यानी 3/13। 3/13 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर, कह रहा कि परिमेय माइनस अपरिमेय, इसका अंतर क्या होगा? कोई मान रख के चेक कर लें। 2 - √2 क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। परिमेय तो कभी नहीं आएगा ये। परिमेय और अपरिमेय दोनों नहीं हो सकता। 0 भी नहीं हो सकता। 0 कब होगा? जब दोनों सेम सेम होंगे, चाहे परिमेय परिमेय हो चाहे अपरिमेय अपरिमेय हो। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है? √3/√5 ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये परिमेय हो जाएगा। √5 + √7, √5 - √7, ये प्लस बी, ये माइनस बी। √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 और √7 का स्क्वायर 7, ये आ गया -2, परिमेय। ऑप्शन सी सही है। बिंदुओं ए बी और बी माइनस ए के बीच की दूरी का सूत्र पता ही है। इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो मान निकाल लें, x2 - x1, x2 है b, x1 है ये, तो b - a का होल स्क्वायर प्लस y2 है -a माइनस y1 है b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? होल स्क्वायर का सूत्र लगा दें, तो होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और -2ba। इसमें माइनस कॉमन करके स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा अंदर। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, तो यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab से 2ab कट गया, a स्क्वायर कितना बना? 2a स्क्वायर, और b स्क्वायर 2b स्क्वायर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का योगफल, इसके शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल पढ़ चुके होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, ये यानी कि x का गुणांक -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक और x² का गुणांक। तो -x का गुणांक क्या है? -4, x² का गुणांक 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 कट जाएगा तो कितना आएगा? 1। ऑप्शन ये सही है। रैखिक समीकरण युग्म x - y = 8, 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या। तो ये क्वेश्चन पहले हम फार्मूला बता चुके हैं, 3 फार्मूला। तो x का गुणांक, इसको पहले व्यवस्थित कर लें, x - y - 8 = 0, और ये 3x - 3y 16 बाईं ओर आ जाएगा तो -16 = 0। तो 1/3 -1/-3 -8/- 16 इतना मान आया ये। अब इसको काट पीट देंगे तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 8 का नम 8, 8 दूनी 16, तो 1/3 = 1/3 = 1/2, ये बराबर नहीं है। अगर लास्ट वाला बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं, यानी समांतर हो गया ये। अगर समांतर हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि समीकरण x² - kx - 8 = 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान, अगर एक मूल 2 है तो इसका मतलब x का मान 2 दिया हुआ है, रख देंगे इसी में। तो 2 का स्क्वायर 4 -k × 2 -8 = 0, तो -2 के 8 में से 4 घटेगा, -4 = 0, तो -2 के बराबर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आ गया? -2, ये माइनस उधर चला गया तो -2, ऑप्शन बी। समांतर श्रेणी के इतने का 20वां पद, ये क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं, शायद -47 आया था, चेक कर लें एक बार। 20वां पद, ये 20 बराबर ये प्लस यानी 10 + n - 1 19,
डी का मान 7 में से 10 घटेगा तो -3, तो 10 माइनस 19 या 57, ये आएगा -47। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र वो से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई याद कीजिए। तो इसमें हमको एक वृत्त बनाना होगा, इसका केंद्र हो जाएगा वो, एक बाहर कोई बिंदु है, कोई बिंदु है ये, और इस बिंदु से मिल रहा है, ये केंद्र से इसको मिला देंगे और स्पर्श रेखा खींच देंगे इस पर, और साथ में इसका हम त्रिज्या भी बना देंगे, यहीं इसको मिला देंगे साथ में। अब पॉइंट रख दें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और क्या क्या मान दिया है, कह रहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, यहाँ पर ये बिंदु P है स्पर्श रेखा, PQ यहाँ पर Q कर देंगे, जाने वाली रेखा से PQ केंद्र वो से जाने वाली रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 90 अंश हो जाएगा। तो PQ की लंबाई हमको ये बताना है, आधार बताना है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और अंडर रूट कर देंगे, हमको क्या निकालना है, x का मान यानी कि PQ। तो 12 बराबर 144 माइनस 10 100, कितना आएगा ये 44। 44 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 √11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यदि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों के को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। तो 8 सेंटीमीटर आयतन दिया है, तो आयतन बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, भुजा इसका घनमूल निकाल देंगे 8 का, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसमें अभी एक फार्मूला हम निकाले थे कि अगर ये सेंटीमीटर है तो क्या आया था 10, ये स्क्वायर आया था, तो इसी में मान रख दें 10 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 2 40, ऑप्शन सी। लगाना चाहे तो लगा लें, लंबाई आ जाएगा दुगना यानी 2 दूनी 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 2। फार्मूला क्या होता है, ये ऊंचाई 2 हो जाएगा। फार्मूला होता है LB प्लस BH प्लस LH, मान रख देंगे, LB हो जाएगा 4 गुणे 2, BH 2 गुणे 2, LH 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 4 12 8 20, 20 दूना 40, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सी ऑप्शन। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण, इसमें कोण बताना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 154 बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 7 का नम 7, 7 दूनी 14, इसको काटेंगे हम, 14 का नम 14, 14 का नम 14 एक बचा, 14 का नम 14 11 आ गया, तो 11 का नम 11, 11 दूना 22, कितना है मान, ये मान आ गया 1 बराबर 4 थीटा बटे 360, इसको काट देंगे, 4 का नम 4, 4 9 36, तो थीटा का मान आ गया 90 अंश, 90 अंश, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 2 साइन थीटा साइन 30 इंटू कास 30, तो ये सूत्र होता है साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2 इंटू 30 यानी कि साइन 60, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, ऑप्शन डी सही है। नहीं, एक तरीका और भी है कि डायरेक्ट मान रख दें, साइन 30 का मान होता है 1/2, कास 30 का मान होता है √3/2, इससे ये कट जाएगा तो भी आ जाएगा √3/2, तब भी डी ऑप्शन। कासेक ये प्लस काट ये 1 माइनस कास ये का मान, तो कासेक ये प्लस काट ये, इसको चेंज करेंगे, कासेक का हो जाएगा 1/sin ये प्लस काट ये का हो जाएगा कास ये बटे साइन ये, और ये 1 माइनस कास ये, एलसीएम ले लेंगे तो बटे के नीचे साइन ये, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कास ये, और यहाँ भी है 1 माइनस कास ये। अब इसको गुणा कराएंगे 1 प्लस कास ये 1 माइनस कास ये, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ये बटे साइन ये, तो ये बनेगा 1 माइनस कास स्क्वायर ये बराबर साइन स्क्वायर ये बटे साइन ये, कास साइन ये कट जाएगा, बचेगा साइन ये। कौन सा सही है, ऑप्शन डी।
1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस काट स्क्वायर ए का मान कौन सा सही होगा? तो इसमें अगर प्लस होता तो लग जाता डायरेक्ट, पर प्लस है नहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए को तोड़ेंगे हम, किस रूप में तोड़ दें इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। अब पूरे का बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ऐसा इसको तोड़ देंगे। का एलसीएम ले लेंगे तो कास स्क्वायर ए यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए। अब पूरे का बटे एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए यहाँ जाएगा, अब माइनस कास स्क्वायर ए, अब बटे क्या है साइन स्क्वायर ए बराबर। अब इसको हम गुणा कर दें और इसमें ऊपर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर ए पहले आ जाएगा प्लस होकर के, अब कास स्क्वायर ए माइनस होकर के इसको बाद में कर देंगे बटे कास स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए कट गया माइनस वाला, बचा माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए मतलब टेन स्क्वायर ए, साइन बटे कास टेन हो जाता है, तो माइनस टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन बी सही। ये अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में यदि एस टी समांतर पी क्यू या क्यू पी, एस टी समांतर ये दोनों ऑप्शन आपस में समांतर हैं, क्यू एस बराबर 3 ये दिया हुआ है 3 यहाँ पर, एस आर बराबर 1.5 ये दिया है, पी टी बराबर 2.5 ये दिया है, तो टी आर का मान ये बताना है हमको, टी आर ये बताना है। तो ये बहुत ही आसान है, अगर अलग अलग सभी का मान दिया है, ये दोनों समांतर हैं, तो थेल्स का प्रमेय लगा देंगे। थेल्स का प्रमेय x बटे यानी ये भुजा बटे ये भुजा, x बटे 2.8 बराबर ये भुजा बटे ये भुजा यानी 1.5 बटे 3, दशमलव हटाएंगे नीचे 0, 15 का नम 15, 15 दूना 30, तो x बटे 2.8 बराबर 1 बटे 2, 2.5 इसको कहीं से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 2.8, 2 का नम 2, 2 का नम 2, 2 चौका 8 यानी x का मान कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ किसी अंक से ना कटें, यानी दोनों का मासा एक आए। तो ये 7 से कट रहा, 7 दूनी 14, 7 बचे 35, ये नहीं होगा, ये नहीं कट रहा किसी से, यही वाला सही होगा। 31 का नम 31, 31 ने 93 कट रहा है, नहीं होगा। ये 2 से कट रहा नहीं होगा, तो 18, 25 होगा। वहाँ छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा, इसको कैसे लगाएंगे हम? तो इसी को हमें भाग करना है इससे, तो इसका हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि इससे भाग करना है इस पूरे संख्या को, और 7 शेष बचना चाहिए, तो एलसीएम लेना होगा इसका हमें। तो ये 35, 56, 91 ये हो सकता है सिलेबस में ना भी रहे, तो इसको हम 2 से काटेंगे पहले, 2 दूनी 4, 2 8 16, 91 नहीं कटेगा, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, 2 का नम 2, 2 चौका 8, फिर 2 से काट देंगे, 2 सतह 14, 91, अब 5 से काटेंगे, 5 सतह 35, 7, 91 नहीं कटेगा, अब 7 से काट देंगे, तो 7 का नम 7, 7 का नम 7, 13, अब 13 से काट देंगे, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 13 सतह 91, 40 गुणे 91, तो 0, 4 का नम 4, 4 9 36, ये 3640 आया, 3640। अब कह रहा 7 शेष बचे, तो अगर इसी 3640 में हम 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 3647, जो कि ऑप्शन में मिल रहा है 3647, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगर 3647 को हम 3640 से भाग देते हैं तो 7 हमेशा बच जाएगा, वही जो 7 जोड़े हैं। यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं क्रमशः परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA क्या होगा, इसको बता रहे हैं। इसमें एक केंद्र हो जाएगा वो बिंदु P, यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे P, यहाँ से स्पर्श रेखा बना देंगे 2, एक इधर और एक इधर, ये 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। ये पॉइंट है P, ये हो जाएगा PA और ये हो जाएगा PB। कितने अंश पर झुकी हों 80 अंश के कोण पर, तो बताना है हमको POA, POA इसको मिलाना पड़ेगा, PO और ये इस बताना हमको।
तो बहुत आसान है, ये कोण हो जाएगा 90, हमको ये वाला बताना है। और अगर 80 है तो इसका अर्धक हो जाता है ये 40 अंश। तो अगर ये 90 है 40 तो ये कितना 50, 40 50 90 90 180 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये 15 तक, 15 8 120, इन सब का योग बताना है। तो योग का फार्मूला हम बताए होंगे पहले कि Sn बराबर होता है n/2 ये प्लस यल। इस फार्मूले को तब लगाएंगे जब पहला और लास्ट हमको पता हो। अगर लास्ट मान हमको नहीं पता है तो फिर लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हमको लास्ट पद पता है, n का मान है 15/2, ये है 8, यल है 120, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 128, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8, तो 15 गुणे 64 गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 96, 960, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। एक्स अक्ष पर स्थित योम बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक्स अक्ष पर ध्यान रखें कि अगर एक्स अक्ष दे दिया है तो इसमें निर्देशांक क्या बनेगा। अगर एक्स अक्ष दे दिया तो निर्देशांक क्या बनना चाहिए, एक्स अक्ष का मान तो रहेगा, वाई का मान नहीं रहेगा, यानी वाई का मान 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होगा वाई का मान इसमें 0 हो जाएगा। जैसे इसे बना है, यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा, एक्स का मान होगा, वाई का मान नहीं होगा। तो समदूरस्थ हो मतलब एक्स कामा 0 से एक पॉइंट दिया है 5, -2 और दूसरा पॉइंट दिया कितना -3, 2, ये दोनों बराबर दूरी पर हों तो बराबर दूरी वाला सूत्र लगा देंगे, ये दूरी बराबर। तो फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर वही लग जाएगा। तो x में से 5 घटेगा तो x - 5 का स्क्वायर प्लस 0 में से -2 घटेगा तो -+2 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर ये वाला दूरी, तो x -3 तो +3 हो जाएगा प्लस 0 में से 2 घटेगा -2 का स्क्वायर। अब दोनों बच्चों का अगर हम वर्क कर दें तो रूट हट जाएगा, अगर वर्क करेंगे यहाँ दोनों बच्चों का तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ये, तो बचा x - 5 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये x + 3 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, ये बचा, तो 4 से 4 कट गया। अब क्या आया, अब इसमें जो मान आया है वो x - 5 का स्क्वायर आया है अब बराबर x + 3 का स्क्वायर आया है। इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोल देंगे तो x² + 25 -5 दूनी 10x, ऐसे यहाँ पर x² + 9 और प्लस 6x, तो x² से x² कट जाएगा, ये दोनों कट गया, x² से x² कट जाएगा ये। अब जो बचा उसको सॉल्व कर लें, 6x को इधर लाएंगे तो -16x, 9 उधर है 25 उधर ले जाएंगे तो घटेगा, तो 25 घटेगा तो कितना आएगा 16 माइनस में माइनस कट गया, 16 से 16 कट गया, x का मान आ गया 1, यानी 1,0, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1,0। चाहो तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल करके बराबर करके दिखा सकते हैं, ऑप्शन से भी हो जाएगा। समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो वही लगेगा, d बराबर b² - 4ac, मान रख दें, b का मान -5, -5 का स्क्वायर 25, ये का मान 2, c का मान 4, तो 25 - 4 दूनी 8 चौक 32, तो 12 में से 5 गया 7 -7, ये 0 से छोटा है तो काल्पनिक हो जाएगा, तो काल्पनिक यानी ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट, 2 त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। 2 त्रिभुज समरूप कब होते हैं, इसको हम कंडीशन बना दे रहे हैं कि ताकि याद रहे हमेशा। 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे, भुजा का अनुपात बराबर हो, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो और जो संगत कोण है वो बराबर हो। तो यदि इनके संगत कोण बराबर हो बिल्कुल सही, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों बिल्कुल सही, ए और बी यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा। चित्र में वो डीसी समरूप हैं वो बीए के, वो डीसी ये त्रिभुज समरूप हैं। कोण बीओसी बराबर 125 दिया है, कोण सीडीओ बराबर 70, ये 70 दिया यहाँ पर, तो वो ये बी निकालना है हमको, वो ये बी हमको ये कोण निकालना है। कैसे निकाला जाए वो ये बी,
तो इसमें ध्यान रखें कि अगर ये दोनों समरूप हैं तो समरूपता के अनुसार अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 70 होगा। ये अगर ये 125 है तो ये कितना होगा, ये वाला, ये टोटल 180 होगा। तो 180 में से 125 घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, 55, ये हो जाएगा 55। तो इसका जो विपरीत होगा ये भी 55 होगा, विपरीत ही 55। तो 55, 70, ये कितना, 5, 7, 5, 12, 125, 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। मतलब कोण ये भी 55 अंशी होगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर काश थीटा। तो थीटा का मान ये पहले बता चुके हैं, इसको चेंज कर दें। साइन थीटा बराबर काश थीटा है, काश थीटा बटे के नीचे आ जाएगा, साइन थीटा बटे काश थीटा बराबर 1, ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर टेन पाई, एक टेन पाई बाई 4 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया, पाई बाई 4, 45 अंश। पाई बाई 4 मतलब 45। ये बताए थे कि एक आता है मान इसका 15, 75, 90 हुआ। इसको लिख सकते हैं काश 75, या इस तरह से लिख दें, पहले इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75। साइन 90 में से 75 घटाएंगे 15 आएगा, और ये काश 75 पहले से लिखा है तो ये बन जाएगा काश 75 बटे काश 75, कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये साइन थीटा माइनस काश थीटा बराबर 0, तो इसका मान बताना है। ये भी आसान है, ये लिखा साइन थीटा माइनस काश थीटा बराबर 0। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काश थीटा को उधर भेज देंगे। अब ये साइन थीटा बराबर काश थीटा, देखिए यही तो लिखा हुआ है। इसका कोण कितना आया है, 45, थीटा बराबर 45 आ रहा है। अब ये थीटा का मान 45 इसमें रख देंगे, तो साइन 45 घात 4 है और प्लस काश 45 घात 4 है। साइन 45 का मान 1/√2, इसका घात 4। काश 45 का भी मान सेम होता है, 1/√2 घात 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मान, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/√2 का घात 4 है तो एक बार स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ये भी 1/4, 2/4 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 आ गया 1/2। 1/2 कहाँ है, ऑप्शन बी में। सेक ये प्लस टेन ये 1 माइनस साइन ये, इस तरह का क्वेश्चन अभी आया था, काश में करके था यहाँ पर, तो उत्तर इसका साइन आया था। अगर ये साइन में है तो इसका उत्तर काश में आएगा। देखिए कैसे, सेक है तो 1/काश, अब प्लस टेन है तो साइन बटे काश, और ये 1 माइनस साइन ये। एलसीएम लेंगे तो बटे के नीचे काश ये हो जाएगा, अब ऊपर 1 प्लस साइन ये 1 माइनस साइन ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बन जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है काश स्क्वायर ये बटे काश ये, तो काश से काश कट गया, एक काश बच गया, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र में बिंदुओं ये तथा पी से देखने पर अवनमन कोण, ये तथा पी से हमको ये का और पी का अवनमन कोण बताना है, तो कितना बनेगा। अवनमन कोण ऐसे देखा जाता है, ये इस तरह से, अवनमन कोण ये वाला है, ये वाला कोण, तो ये कितना दिया है 45 अंश, तो ये भी 45 होगा। एक आंतर कोण होता है, अगर ये 60 दिया है तो ये टोटल 90 होता है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो 30, यानी कि 45 और 30 कहाँ पर है, 45, 30, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90, tan ए बराबर 1/√3, तो साइन ए काश बी प्लस काश ए साइन बी, ये तो सिंपल लगा सकते हैं, साइन ए काश बी काश ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कह रहा कि कोण सी बराबर 90 दिया है, तो एक त्रिभुज बना देंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे हम, तो इसमें कह रहा कोण सी 90, ये कोण सी, ये 90, ये कोण ये, और ये वाला है कोण बी। तो अगर ये 90 है तो ये प्लस बी बराबर भी तो 90 होगा, ये प्लस बी बराबर 90 होगा, ये दोनों मिलकर 90, 90, 180, तो यहाँ हो जाएगा साइन 90। अगर साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न इससे लगाना चाहे तो भी लगा सकते हैं, इससे भी। इससे लगाने का तरीका क्या है कि tan ये बराबर 1/√3, ये 1/√3 लंब बटे आधार, लंब 1 और √3 ये आधार हो जाएगा, तो कर्ण कितना बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2। अब साइन ये का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण, साइन ए का लंब बटे कर्ण, लंब है 1, कर्ण है 2, काश बी, तो अब यहां से देखना है बी के सामने वाला ये लंब होगा,
तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार में 1 लिया जाएगा, क्योंकि बी के सामने लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो आधार 1/2। कास ये, अब यहाँ से देखेंगे तो आधार बनेगा √3, अब कर्ण बनेगा 2, गुणे साइन बी, यहाँ से देखेंगे तो लंब बनेगा √3, अब कर्ण बनेगा 2, तो 1/4, √3 3, 3/4, 3 1 4/4, कट गया तो कितना आया 1। तो ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ये सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चित्र बनाएंगे पहले। 1 मिनट में कह रहा है ये केंद्र है इसका, वो त्रिज्या बना देंगे पहले। ये त्रिज्या मान लें कि मिनट की सुई है, ये जो हमने त्रिज्या बनाया है r, इसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये समझ लेंगे कि ये त्रिज्या है हमारी, ये त्रिज्या ही है यार। अब मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 1 मिनट में, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा ये, पहले ये जरूरी होता है कि 1 मिनट में मिनट की सुई चलेगा कितना, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इसको अलग हम बना दे रहे हैं यहाँ पर कि कितना चलेगा ये। यहाँ मान लें कि 12 है, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, इतने होता है। तो अगर मिनट की सुई यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक आना हुआ तो कितना मिनट चलेगा ये, 5 मिनट चलेगा। अब यहाँ तक आएगा तो कितना मिनट चलेगा, 15 मिनट। तो ये कोण कितने अंश का बनता है, 15। अब अगर 1 से 12 से लेकर 1 के बीच निकालेंगे तो 90 जो डिग्री है, 90 डिग्री का 3 भाग में बढ़ जाएगा, 30 30 60 30 90 यानी 30 डिग्री, मतलब कि 5 मिनट में 30 डिग्री चलेगा। यहाँ लिख देंगे 5 मिनट में कितना चलेगा, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 5 का नम 5, 5 6 30 यानी 6 डिग्री चलेगा फिर। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 6, यहाँ थीटा का मान हो जाएगा 6 डिग्री। तो 6/360 पाई r स्क्वायर इसे लिख देंगे। तो इसमें मैच करा लेंगे कौन सा है, काट देंगे इसको, 6 का नम 6, 6 का 36 यानी 1/6 यानी 60 पाई r स्क्वायर। कहाँ पर है ये, 1/60 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो 3 पाई का मान नहीं रखना हमको, r का मान कितना दिया है, ये 1/2 सेंटीमीटर व्यास दिया है, d का मान दिया है, ये d दिया है 1/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा यानी 1/4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 1/4 का स्क्वायर रख देंगे। तो 3 पाई गुणे 1/4 चौक 16, तो ये बन जाएगा 3/16 पाई। 3/16 पाई कहाँ पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, तो इसमें ध्यान रखें केंद्रीय प्रवृत्त की माप होता है माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्त की माप होता है। तो माप कौन सा होगा, माध्य, यानी ऑप्शन बी सही है, माध्यक भी सही है। मध्यिका ही माध्यक मध्यिका एक ही होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे हम। ऑप्शन डी में बी और सी दोनों दिया है। समीकरणों 2x + ay = 1, 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ये का मान है। तो कोई हल नहीं होगा मतलब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कोई हल नहीं होगा, समांतर वाला कंडीशन है। तो a1 की जगह 2 रख देंगे, a2 की जगह 3 रख देंगे, b1 की जगह ये रख देंगे और b2 की जगह क्या रख देंगे, -5 इज नॉट इक्वल टू c1 की जगह -1, इस 1 को बाईं ओर ले जाएंगे, c2 की जगह 7 इधर लाएंगे तो -7। तो इसमें बराबर का काटा हुआ है नहीं कहीं, यानी कि नॉट इक्वल टू कहीं नहीं दिया है, तो इसी को ले लेंगे हम। तो ये बराबर 5 जाकर यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये बराबर -10/3, ये बराबर -10/3 कहाँ पर है, ऑप्शन सी। अगर इधर से मान को लेंगे इस तरफ से तो क्या बनेगा फिर, -5 वहाँ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा इज नॉट इक्वल टू, ये माइनस माइनस कट जाएगा, -5/7 इस तरह से होगा। तो ये ऑप्शन में है भी नहीं, अगर होता तो नॉट इक्वल टू करके दिया होता। तो ऑप्शन सी सही है। समीकरण के मूलों की प्रकृति, तो डी बराबर लगा देंगे विविध कर, b² - 4ac। b का मान है 5, 5 का स्क्वायर 25 - 4, ये का मान 2, c का मान 4। तो 25 - 4 दूनी 8, चौक 32। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है पहले। 12 में से 5 गया 7, -7 0 से छोटा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा ये।
समांतर श्रेणी इतना का अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद बताना है तो उल्टा लिख देंगे इसको, 254 डॉट डॉट 14 9 4, इसको उल्टा लिख देंगे, सबसे आसान तरीका है। तो ये का मान हो जाएगा 254, डी का मान इसमें से इसको घटा देंगे, 9 में से 14 घटा देंगे तो आएगा -5। अब 10वां पद निकाल लें तो ये 10 बराबर हो जाएगा ये प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये का मान है 254 प्लस 9 और डी का मान -5। तो 254 माइनस 9 बचे 45, 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 गया 0 2, 209 आया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा, इसमें कौन सा सही रूप है? तो इसमें ध्यान देना होगा हमको कि ये कोण भी 80 अंश यहाँ है और कोण डी 80 अंश यहाँ पर है, तो इसमें हम चित्र बनाएंगे फिर से, तब इसको क्लियर कर पाएंगे। इसमें फिगर बनाएंगे फिर से, इसको अभी आराम से क्लियर हो जाएगा। एक को सही सही बनाएंगे जैसे बना हुआ है ए बी सी, ये का कोण 80 अंश दिया है तो इसी बी के कोण जो 80 अंश दिया है इसी के सामने यहाँ हम 80 कर दे रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 80 है यहाँ। अब इस 80 का जो कोण दिया है वो कौन सा है? डी, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ डी, इसमें डी लिख देंगे हम। ये भी दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 दूना 5, ये वाला है 2.5 दूना 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये भी यहाँ पर है। अब डी के बाद 5 सेंटीमीटर कौन सा है? ई है। देखिए डी ई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डी 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। क्या बच गया? एफ, एफ को यहाँ कर देंगे। अब इसमें 3 सेंटीमीटर ये वाला है, तो बी सी 3 सेंटीमीटर, तो 3 दूना 6, ये देखिए 6 यहाँ पर है। 6 सेंटीमीटर कौन सा है? डी एफ, तो ये डी एफ यहाँ पर है, तो 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, बस। अब इसमें मिला लें कौन सा सही है? ये बी सी डी ई एफ, तो यहाँ ई होना चाहिए, गलत, पहला गलत हो जाएगा। ये बी सी ई एफ डी, ये बी सी ई एफ डी, ई डी गलत, ई डी एफ होना चाहिए। ऑप्शन सी सही है, ये बी सी ई डी एफ। कोण देख लें, ये के सामने ई है, तो यहाँ देखें ई के सामने क्या है? ई है। बी के सामने डी है, यहाँ देखें बी के सामने डी है। सी के सामने एफ, यहाँ पर सी के सामने एफ। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, हमको आयतन बताना है। अब ये ठोस पाइप है तो बेलनाकार में हो गया ये, क्योंकि ये पाइप दिया हुआ है और व्यास दिया है त्रिज्या, यानी कि बेलनाकार। तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान नहीं रखना है, क्योंकि ऑप्शन में सभी में पाई लिखा हुआ है। त्रिज्या, व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 गुणे 2 लिख देंगे। ऊंचाई यानी लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी सही होगा। काट ये बराबर 3/4 हो तो सेक ये, इसमें वही पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस से आसान हो जाता है। काट ये होता है लंब बटे आधार का उल्टा, आधार बटे लंब। लंब बटे आधार हो जाता है tan का, तो ये आधार बटे लंब, तो आधार हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा 4। आधार हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा 4, तो पाइथागोरस से लगाएंगे तो कर्ड 5 आ जाएगा। तो हमको बताना सेक ये बराबर क्या बनेगा? कर्ड बटे आधार, तो कर्ड है 5, आधार है 3। ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा? sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर इस sin अल्फा बटे 1 कर देंगे। sin से sin कट गया तो बनेगा cos अल्फा बराबर 1। तो cos अल्फा बराबर 1 कितने का मान होता है? cos में 0 का मान, तो अल्फा का मान हो जाएगा 0 अंश 0, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद भी एक स्लाइड और आएगा, उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है पर कुछ हैं। अगर दोनों स्लाइड को यानी दोनों वीडियो को अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो निश्चित है कि आपके बोर्ड में 20 के 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले हैं। सभी 20 क्वेश्चन लगभग इसी में से ही फंसेंगे। हो सकता है 1-2 कहीं से इधर उधर हो जाए, पर वो इसी पैटर्न पे जरूर रहेगा। तो इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।